हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दी गई प्रत्येक सरल आवर्त गति के लिए तदनुरूपी निर्देश वृत्त का आरेख खींचिए। घूर्णी गति की आरंभ t बराबर 0 स्थिति, वृत्त की त्रिज्या तथा कोणीय चाल दर्शाइए। सुगमता के लिए प्रत्येक प्रकरण में परिक्रमण की दिशा वामावर्त लीजिए। x को सेंटीमीटर में तथा t को सेकंड में लीजिए। और अपन को समीकरण दी गई है x बराबर ऋणात्मक 2 साइन 3t धन पाई बाय 3। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर मुख्य अवधारणा में अपन समझेंगे सरल आवर्त गति क्या होती है। तो सरल आवर्त गति के बारे में अगर अपन यहाँ पर बात करें तो अपने पास ये एक कण है जो कि धरातल पर रखा हुआ है और यहाँ पर अपन ने इसको माध्य स्थिति के समरूप रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इस कण को पकड़ के यहाँ पर ले आया। ठीक है, तो मैं भारी बल के द्वारा मैं इसको इधर यहाँ पर ले आया, मैंने इसमें विस्थापन किया कितना x। लेकिन इसमें एक बल उत्पन्न हो जाएगा जिसे अपन बोलते हैं प्रतिरूपण बल, जो कि इसको वापस अपनी स्थिति पे लाने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं ले आया इसको x दूरी पर बाई तरफ, तो वापस एक बल यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा प्रतिरूपण बल, जो कि इसको वापस अपनी स्थिति पे लाने के लिए प्रेरित करेगा। कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं अपन? माध्य स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर सरल आवर्त गति की बात करें तो सरल आवर्त गति में यहाँ पर क्या होता है, माध्य स्थिति पर जब कण रखा होता है तो वो अपनी किस में होता है, वो साम्य अवस्था में होता है। लेकिन जब अपन अब उसकी साम्य अवस्था स्थिति से कुछ दूरी पर ले आते हैं, ठीक है, तो वो कण वापस कहाँ पर आने की कोशिश करता है, अपनी साम्य अवस्था में, मतलब माध्य स्थिति पर आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस प्रकार कण क्या करता रहता है, यहाँ पर एक माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करता रहता है, चक्कर काटता रहता है। तो इस प्रकार की गति को अपन क्या बोलते हैं, इस तरीके से, तो इस प्रकार की गति को अपन क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अधिकतम दूरी होती है इसी को अपन आयाम बोलते हैं। ठीक है, और इसका आवर्तकाल होता है टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन एक वृत्त की कल्पना करते हैं। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, a, मतलब अपन आयाम के बराबर इसकी त्रिज्या ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है, अपन ने यहां पर एक कण रखा। ठीक है, और इस कण को यहां से अपन ने इस दिशा में चलाया। ठीक है, और यहां से अपन ने क्या करा, एक टॉर्च जला दी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इस टॉर्च की लाइट यहां पर गिरेगी। ठीक है, तो इस टॉर्च की लाइट गिरेगी तो इसका जो यहां पर अपन के पास प्रतिरूपण बनेगा। ठीक है, जैसे कण इधर आया, इधर आया, इधर आया, तो इसका प्रतिरूपण बना यहाँ पर। ये कण यहाँ से चला, इधर आ गया, फिर वापस यहाँ पर आने के बाद वापस यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ पर आ गया, मतलब वापस माध्य स्थिति पर आ गया। तो इस तरीके से कण यहाँ से चल के वापस यहाँ पर गया, तो ये इधर की तरफ ही वापस अपनी अधिकतम माध्य स्थिति पर आ गया, मतलब अधिकतम स्थिति पर आ गया। फिर एक कण वापस चला, वापस माध्य स्थिति पर आ गया। तो इस तरह अपन से बोल सकते हैं कि अगर कोई भी कण अगर परिधि के अंतर्गत चलता है, ठीक है, और अगर अपन यहां पर उसका प्रतिरूपण देखें तो वही क्या कहलाता है, सरल आवर्त गति कहलाता है। और इस वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाती है, उसका आयाम कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर अपन कोई भी कण की गति को सरल आवर्त गति अगर अपन बता सकते हैं तो उसको वृत्त के प्रारूप में भी बता सकते हैं। देखिए कैसे, ये अपन का वृत्त है। ठीक है, ये इसकी माध्य स्थिति, ये यहां से चला मूल बिंदु से ओमेगा टी चला। ठीक है, इसका आयाम कितना a, फिर वापस यहां से चला तो ये कितना चला, फाई चला। तो अगर मान लीजिए यहां पर मैं इसकी स्थिति दर्शाता हूं या इसके विस्थापन की समीकरण लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, a साइन ओमेगा टी धन फाई। ठीक है, तो अपन इस तरीके से सरल आवर्त गति को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस मूल अवधारणा के आधार पर अपने प्रश्न का हल करते हैं।
और अपन को एक समीकरण दी गई है विस्थापन की, वो क्या है अपन की x बराबर -2 साइन 3t धन π/3। ठीक है, अब मैं इस ऋण को साइन को अंदर ले जाता हूं, तो देखिए यहाँ पर अपन कुछ त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ पाई ऋण 3t धन π/3। ठीक है, तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर 2 साइन ऋण 3t ऋण 4 π/3। ठीक है, देखिए इस पाई को अपन यहाँ पर अंदर लेके जब इसको हल करा तो अपन को क्या मिला, ऋण 4π/3। तो अब देखिए यहाँ पर अपन को और क्या, x बराबर 2 कोस π/2 ऋण 3t ऋण 4π/3। तो मैंने इस साइन की को किसके रूप में लिख लिया, कोस के रूप में लिख लिया। तो यहाँ पर मैंने π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए x बराबर 2 कोस 3t धन 4π/3 धन π/2। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, देखिए 2 कोस 3t धन 11π/6। ठीक है, अब अपन यहाँ पर जो सरल आवर्त गति की जो समीकरण होती है उससे अपन इसको क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो सरल आवर्त गति की समीकरण क्या होती है, a कोस ओमेगा टी धन ऋण फाई होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपन को देखिए क्या मिला, a का मान मिला अपन को 2 सेंटीमीटर, ओमेगा मिला अपन को 3, ये ओमेगा है। ठीक है, ये a हो गया, ये ओमेगा हो गया, तो 3 सेकंड की घात ऋण 1। फाई जो यहाँ पर प्रारंभिक कला होती है वो कितनी मिली अपन को, 11π/6। तो अब देखिए इसको अपन अगर यहाँ पर वृत्त के रूप में निरूपित करें तो देखिए किस तरीके से निरूपित करते हैं अपन। यहाँ पर ये अपना माध्य स्थिति हो गई। ठीक है, अब अपन को वामावर्त चलना है, मतलब अपन को इस दिशा में चलना है। तो यहाँ से अपन कितना चले, 11π/6 चले, तो यहाँ तक आए अपन, तो ये कितना हो गया, π/6। अगर इस दिशा में बात करें तो π/6, और अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 11π/6 हो गया। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर कण मिला इस जगह पर, जिसका आयाम कितना है a, और उसका मान है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही अपन से पूछा गया था कि इसको वृत्त के रूप में निरूपित करीजिए। प्रत्येक प्रकरण में परिक्रमण की दिशा वामावर्त लीजिए। ठीक है, और निर्देशक वृत्त का आरेख खींचिए। तो अपन ने आरेख खींच लिया। तो इससे अपन को ये बताता है कि देखिए कर्ण जो है वो प्रारंभिक कला जो है 11/5/6 है। ठीक है, इस तरीके से अपन यहाँ पर इसको क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, सरल आवर्त गति प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।